नमस्कार साथियों, आज है 5 जून और हम पढ़ने वाले हैं आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। चलिए साथियों देखते हैं पहला प्रश्न। कौन सी कंपनी जल्द ही भारत में स्टारलिंक इंटरनेट उपलब्ध करवाएगी? 4 ऑप्शन है, एप्पल, स्टारलिंक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। सही जवाब है ऑप्शन बी, स्टारलिंक। स्टारलिंक भारत में सीधा स्टारलिंक के माध्यम से इंटरनेट उपलब्ध करवाएगी। इसकी कीमत 840 रुपये होगी। यह सैटेलाइट इंटरनेट से काफ़ी अलग है और इसकी स्पीड भी तेज है। और भारत में इसकी लागत, जो स्टारलिंक की लागत है, इस वाले इंटरनेट की लागत है, वो सैटेलाइट की जो नेट मिलेगी उससे काफ़ी कम रहेगी। यह एलन मस्क की कंपनी है, ये अमेरिकी उद्योगपति हैं। हाल ही में अमेरिकी गवर्नमेंट से इन्होंने इस्तीफा दिया था। अब इसके अंदर भी भारत सरकार से 3 मान्यताएं जैसे ही इसको दे दी जाएंगी, 3 शर्तें इसकी मान ली जाएगी तो इसको भारत में मान्यता मिल जाएगी। और भारत में स्टारलिंक की जो ये सैटेलाइट से थोड़ा अलग है, ये इंटरनेट भारत में शुरू हो जाएगा। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? साथियों 4 ऑप्शन है, बांग्लादेश, चीन, नेपाल और पाकिस्तान। सही जवाब पाकिस्तान। आतंकवाद को पनाह देने वाला देश पाकिस्तान को ही आतंकवाद विरोधी जो समिति है उसका अध्यक्ष बना दिया गया है। ये विरोधाभास इतना बड़ा है कि जियोपॉलिटिक्स है वो इतनी कूटनीतिक होती है जिसमें एक अपराधी देश को भी एक संगठन है न्याय करने वाला, उसका नेता बना के उसका अध्यक्ष बना दिया जाता है। तालिबान प्रतिबंध समिति, इसका अध्यक्ष बना दिया गया है। अब देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तालिबान प्रतिबंध कमेटी 1999 में स्थापित हुई थी। यूएनएससी के तहत एक विशेष समिति के रूप में 1988 में बनी थी, स्थापित 1999 में हुई। अफगानिस्तान में शांति कायम करने के उद्देश्य से इस समिति का गठन किया गया था। संयुक्त राष्ट्र परिषद की एक स्पेशल कमेटी है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जान लेते हैं। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना होती है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद में, विश्व में शांति कायम करने के उद्देश्य से। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। हाल ही में राष्ट्रपति की पहली महिला एड डी कैंप कौन बनी है? 4 ऑप्शन हमारे सामने, यशस्वी सोलंकी, सोफिया कुरैशी, स्मृति ईरानी, हरमनप्रीत कौर। सही जवाब है ऑप्शन ए, यशस्वी सोलंकी। यशस्वी सोलंकी को हाल ही में राष्ट्रपति की जो एडीसी टीम होती है, एड डी कैंप, इसमें शामिल किया गया है। ये हरियाणा की रहने वाली हैं और भारतीय जो एडडी कैंप है राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए, उसमें 5 सदस्य होते हैं, जिनमें से 3 सदस्य थल सेना के, 1 सदस्य वायुसेना का और 1 सदस्य थल सेना का, नौसेना का होता है। और ये नौसेना की ही हैं। अगला प्रश्न साथियों, एनपीसी वर्ल्ड वाइड चैंपियनशिप में कांस्य पदक किसने जीता है? 4 ऑप्शन है, सोनल गुप्ता, खुशबू नाग, राधा यादव या हरलीन देओल। तो सही जवाब हो जाएगा खुशबू नाग ने हाल ही में इसमें कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश से 80 सालों में पहली बार वैज्ञानिक पलायन कर रहे हैं? हमारे सामने 4 ऑप्शन है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन और रूस। सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका से ही पिछले 80 सालों में ये पहली बार हो रहा है। 80 साल में पहली बार हो रहा है जब अमेरिका से वैज्ञानिक पलायन कर रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है अमेरिका के द्वारा, जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा। अमेरिका में जो रिसर्च किए जाते थे उनकी फंडिंग रोक देने के कारण, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद उन्होंने बहुत सी संस्थानों की, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, इन सब की फंडिंग रोकी है, बहुत से देशों पे टैरिफ लगाया है। और हाल ही में अभी अमेरिका ने स्टील और जो एल्यूमिनियम है उन पे भी टैरिफ लगा दिया है। तो ये टैरिफ लगाने के कारण ही वहाँ के वैज्ञानिक अमेरिका छोड़ के दूसरे देशों में विकल्प तलाश रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा यूरोप में 74% विकल्प यूरोप में तलाशे जा रहे हैं। उसके बाद एशिया का नाम आ रहा है, एशिया में ये वैज्ञानिक आ रहे हैं। अगला प्रश्न साथियों,
विश्व के टॉप 10 स्टार्टअप शहरों में भारत का कौन सा शहर शामिल है? चंडीगढ़, शिमला, बेंगलोर, भोपाल। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलोर। बेंगलोर इनमें शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? 4 ऑप्शन है, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 10वां। इसमें भारत का स्थान 10वां रहा है। हाल ही में दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति किसको चुना गया है? 4 ऑप्शन है, सी जिनपिंग, ली क्यांग, ली सुई, ली जे म्यूंग। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, ली जे म्यूंग। ली जे म्यूंग को दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति चुना गया हाल ही में, कल यानी कि 3 जून को वहां पे इलेक्शन हुए थे और 4 जून को इनका रिजल्ट आ गया है और यहाँ पे जो ली जे म्यूंग है उनको वहां का राष्ट्रपति चुन लिया गया है। कुछ दिन पहले दक्षिण कोरिया में तख्ता पलट कर दिया गया था वहां के राष्ट्रपति के द्वारा, तो उनको हटा के उन पर महाभियोग लगाकर हटा दिया गया और अब नए सिरे से इलेक्शन करवाकर ली जे म्यूंग को राष्ट्रपति चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। भारत किस देश के सहयोग से पहला पोलर रिसर्च वेसल बनाएगा? 4 ऑप्शन है, नॉर्वे, डेनमार्क, स्पेन और जर्मनी। सही जवाब होगा नॉर्वे। नॉर्वे ने हाल ही में पोलर रिसर्च वेसल स्थापित करने के लिए भारत के साथ काम करेगा। साथियों, करंट अफेयर्स के इस क्लास में अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने स्टील और एल्यूमिनियम पर कितना प्रतिशत टैरिफ लागू कर दिया है? सही जवाब इन 4 ऑप्शन में से है 20%, 30%, 40% और 50%। सही जवाब हो जाएगा 50%। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे वैल्यूएबल कंपनी कौन बनी है? नोकिया, रिलायंस, एनवीडिया और सैमसंग। सही जवाब है एनवीडिया। साथियों, करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। अब मिलते हैं अगली क्लास में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। भास्कर कोचिंग नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है और इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको चाहिए पीडीएफ तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, आपको डेली पीडीएफ मिल जाएगी। अब मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।